लवली पीपल, हैप्पी छठ पूजा। तो मैं ज़्यादा खुश आज क्यों पता है, क्योंकि आज मुझे प्रसाद बनाने के लिए बुलाया गया है बगल से। मतलब मैं यहाँ न्यू आई हूँ, न्यू शिफ्ट हुई हूँ, इतना किसी को जानती नहीं, और ऐसे में प्रसाद बनाने के लिए बुलाना बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं ना कि जिसके माता की कृपा होती है उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें सौभाग्य मिलता है। ये मैं जब से कार्तिक गुजरा है ना, तब से मैं छठ के गाने सुन के पागल हो रही थी लिटरली, क्योंकि हर साल होता था मेरे घर में छठ, और इस साल नहीं हुआ था। मैं तो मैं तो रो रही थी, रोना आ रहा था मुझे, मम्मी कुछ बेचैनी हो रही थी, क्योंकि सभी मिस कर रहे हैं छठ पूजा, और मेरे जैसे खास तौर से फेस्टिवल लवर को ज़्यादा ही कुछ लग रहा था। तो ऐसे माहौल में, ऐसी मतलब ये मैं सिचुएशन में, और कोई प्रसाद बनाने के लिए बुलाता है, आपको इनवाइट करता है, तो उसे सौभाग्य ही बोलते हैं, छठ माता कृपा ही बोलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अब लेट भी हो गई। कोई ये मत ज्ञान देना कि जीन्स टॉप क्यों पहन के जा रही है ऐसे फेस्टिवल में, मत बोलना, क्योंकि मेरे पास कमी है, भारी कमी है सूट की। देखो, ये फेस्टिवल ऐसा है जहाँ पे ब्लैक कपड़े पहनना बिल्कुल वर्जित है, और मेरे पास सिर्फ ब्लैक कुर्ती ही सिंपल में बची है। बाकी तामझाम वाला कौन पहन के जाता है प्रसाद बनाने के लिए, तो ब्लैक ना पहनो, बाकी कुछ भी पहनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं निकल रही हूँ, मम्मा मुझे समझा रही थी अंदर के क्या नियम है। वैसे मैं पिछले साल से ही अंदर का पूजा का देख रही थी, क्योंकि मैं हमेशा हर बार बाहर रहती, पिछले बार कोई करने वाला नहीं था, तो मैं अंदर का देख रही थी। तो मुझे अंदर के नियम के, मतलब पूजा के अंदर स्थल पे के नियम के बारे में पिछले साल ही पता चला कि कैसे किया जाता है, या कैसे आपको नियमों का पालन करके वो प्रसाद बनता है। अभी जा रही हूँ किसी और के घर, देखती हूँ वहाँ पे क्या नियम है क्या नहीं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्या बोलूँ। तो मैं आंटी के घर पहुँची जल्दी जल्दी में, और देखा कि अभी शुरुआत ही हो रहा है। आंटी ने आटा साना, और उनका गेहूँ थोड़ा मोटा गया था, तो फिर उन्होंने कैसे तैसे फिर भी छान लिया, और मैं गड़ी काटने में लगी हुई थी। और एक आंटी थी जो गुड़ पिघला रही थी, और मेरे घर में तो खैर नाना तो पिघला हुआ ही गुड़ लेके आते थे, और मेरे पास ठेकुआ ठोकना शुरू कर दी। जो ये मेरा सपना था, मुझे कभी ठेकुआ मतलब ठोकने का मौका नहीं मिला, मतलब पर्व का। मैं बाहर का ही काम करती थी, पिछले साल ही अंदर का देखने लगी थी, क्योंकि पिछले साल का अंदर का करने वाला कोई नहीं था मेरे अलावा। ये करने के बाद मैंने फल धोया, फिर उसके बाद मैं घर आई 1 बजे लगभग, और आंटी बोली घाट चलने के लिए।